मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नशा तस्कर पूरी तरीके से सक्रिय हैं। अलग अलग स्टाइल में तस्करी का काम चल रहा है। तस्करों का नेटवर्क इस कदर काम कर रहा है कि कॉरिडोर बनाकर नशीले पदार्थों की सप्लाई कर रहे हैं। और यही नहीं, नशे की सप्लाई के लिए कभी फिल्म पुष्पा स्टाइल में नशे का कारोबार कर रहे हैं, तो कभी कहीं नशीली दवाइयों को बेचने के लिए कुरियर तक का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे इन तस्करों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस काम तो कर रही है, लेकिन तस्कर पुलिस को चकमा देकर जहर घोलने का काम भी बखूबी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोई ऐसा दिन नहीं जब नशे की खेप नहीं पकड़ी जाती हो। छत्तीसगढ़ की राजधानी में टैबलेट सप्लाई की सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 मेडिकल संचालक और 1 एमआर शामिल है। जबलपुर से कुरियर के जरिए 1 करोड़ कीमत की नशीली टैबलेट मंगाई गई थी। अब ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है महासमुंद की। इस तस्वीर में आपको एम्बुलेंस दिखाई दे रही होगी। इसे देखकर आप सोच रहे होंगे कि इसमें शायद मरीज है, लेकिन इसमें मरीज नहीं बल्कि गांजे की भारी भरकम खेप ले जाई जा रही थी। जब पुलिस ने तलाशी की तो 5 क्विंटल 20 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार में कीमत 2 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी गई। अब आपको बताते हैं कि तस्करों ने एम्बुलेंस से तस्करी के लिए कौन सा रूट चुना। ओडिशा के भवानीपटना से चली गांजे की खेप। एम्बुलेंस में दवा के कार्टन में गांजा भरा गया। पुलिस को चकमा देने के लिए रात का सफर किया गया। हाईवे के बजाय गांव के अंदरूनी रास्तों का इस्तेमाल हुआ। ओडिशा से छत्तीसगढ़ के टेमरी नाका में एंट्री की गई। टेमरी नाका पर शक के आधार पर पूछताछ हुई। जांच में 2 करोड़ 60 लाख का गांजा जब्त किया गया। जब्त गांजा नागपुर ले जाया जा रहा था। महासमुंद जिले में पुलिस को चकमा देने के लिए एम्बुलेंस से गांजा तस्करी करने का मामला सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि महासमुंद जिले से 2 नेशनल हाईवे गुजरते हैं, नेशनल हाईवे 53 और नेशनल हाईवे 353, और दोनों जो नेशनल हाईवे हैं उड़ीसा से जोड़ते हैं। महासमुंद जिले की जो एक लंबी सीमा है उड़ीसा राज्य से जुड़ी हुई है, और महासमुंद जिले के जो नेशनल हाईवे हैं और या जो अन्य भी जो सड़क हैं वो गांजा के कॉरिडोर के रूप में उपयोग किया जाता है। और उड़ीसा से आने वाली जो गांजा की खेप है महासमुंद होकर ही अन्य राज्यों में जाती है। मैं आपको बता दूं कि पहली बार ये आया है कि एम्बुलेंस में पुलिस को चकमा देने के लिए तस्करों ने जो होशियारी दिखाई थी उसको पुलिस ने अपनी बुद्धिमानी से नाकामयाब कर दिया, और इसके चलते 2 करोड़ 60 लाख रुपए का 520 किलो गांजा यहाँ बरामद हुआ है। ये जो 3 आरोपी हैं उड़ीसा से नागपुर लेकर जा रहे थे गांजा की खेप, और ये जालना और औरंगाबाद के रहने वाले हैं। ये जो पूरी गांजा की खेप भवानीपटना से नागपुर की ओर जा रही थी। गांजा की खेप हर प्रकार के वाहनों से, हर प्रकार के साधनों से जाती है। क्या एम्बुलेंस का मामला पहली बार आया है? जी, एम्बुलेंस का मामला पहली बार आया है, जिसमें जो आरोपी हैं उन्होंने पुलिस को चकमा देने के लिए उसमें दवाई के पैकेट के रूप में मेडिकल जिसमें लिखा हुआ था, भूरे रंग के पैकेट में भी गांजा रखे हुए थे। और एक तरीके से वो कहीं का पुराना एम्बुलेंस था जिसको पुलिस को चकमा देने के लिए उन्होंने यूज़ किया, लेकिन हमारी सूचना और मुस्तैदी की वजह से हमने वो भी पकड़ लिया। आपने सुना एडिशनल एसपी मैम को, महासमुंद जिला गांजा का कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्टिंग रूट है, और पिछले 7 दिनों में अगर कल की मैं बात करूं तो 5 क्विंटल 20 किलो गांजा पकड़ाया, और आज 1 क्विंटल गांजा फिर पकड़ाया है। तो जो प्रमाणित करता है कि ओडिशा का गांजा महासमुंद जिले से होकर ही अन्य प्रदेशों में जाता है। अब आपको लेकर चलते हैं इंदौर। एक तरफ महासमुंद में एम्बुलेंस में गांजा की सप्लाई हो रही थी, तो दूसरी तरफ इंदौर में भी तस्कर ट्रक में गांजे को छिपा कर ले जा रहे थे। लेकिन जब गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और ट्रक की तलाशी ली, तो आरोपी तस्कर ट्रक में एक ऐसा नकली डीजल टैंक बनवा रखा था जिसमें वो फिल्म पुष्पा के स्टाइल में गांजे की तस्करी कर रहे थे। ट्रक से 87 किलो प्रतिबंधित डोडा चूरा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए आंकी गई है। और जब ड्राइवर से पूछताछ की कि वो ट्रक यहाँ क्यों खड़ा था, तो वो थोड़ा सा घबराने लगा। तो उसके हाव भाव देख के पुलिस को शंका हुई, और पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो ये पता चला कि वो बेसिकली डोडा चूरा लेके पंजाब तस्करी कर रहा था। ये एक तस्कर था जो आगर मालवा से लेके पंजाब तक ड्रग्स की तस्करी कर रहा था। तो जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने अलग अलग जगह दिखाई ट्रक्स में अपनी, जहाँ पे मॉडिफाइड एक डीजल का चेम्बर बना हुआ था, एक मॉडिफाइड ड्राइवर का केबिन बना हुआ था और टूल बॉक्स बना हुआ था, जहाँ पे उसने 3 अलग अलग जगह भारी मात्रा में डोडा चूरा छुपा रखा था।
धमतरी में भी गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को दबोच लिया, लेकिन एक तस्कर कार्रवाई के दौरान फरार हो गया। हालांकि इनके पास से पुलिस ने 4.5 लाख रुपए कीमत की गांजे की खेप बरामद कर ली है। जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना मगरलोड को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 3 संदेही जो नगरी से भारतमाला रोड से होते हुए कुरु तरफ जा रहे हैं, उनको नाकाबंदी लगा के तुरंत रोका गया और उनके पास से 4 पैकेट में 9 किलो करीब गांजा जब्त हुआ। साथ में एक मोटरसाइकिल HF डीलक्स जब्त हुई और एक स्कूटी और उनके पास से 2 मोबाइल जब्त हुई। टोटल कीमती 5,60,000 रुपये है और मौके से एक आरोपी फरार हो गया। फरार आरोपी की पता तलाश जारी है और गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20B के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और उन दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। छत्तीसगढ़ की धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र अंतर्गत गांजे के ऊपर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि मगरलोड पुलिस को जो है सूचना मिली थी कि 3 लोग बाइक सवार जो है वो 9 किलो से अधिक का गांजा ले करके वो उड़ीसा की ओर से मगरलोड थाना क्षेत्र होते हुए कुरुद की ओर जा रहे हैं। वहीं पे मौके पर स्थानीय पुलिस जो है घेराबंदी जो है की और वो 3 लोगों को धर दबोचा। लेकिन आपको बता दें कि 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और एक आरोपी है जो वो मौके से फरार हो गया। फिलहाल 2 आरोपियों के कब्जे से 9 किलो से अधिक का गांजा है वो बरामद किया गया है, जिसकी कीमत जो है 4,50,000 रुपये आकी जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि जो 2 आरोपी है जिसे NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही करके उसे जो है जेल दोनों आरोपियों को भेज दिया गया है और जो एक आरोपी जो फरार है उसकी जो है पुलिस पतासाजी कर रही है। इसके बाद ही पता चल पाएगा कि आरोपी जो ये तीनों जो रहे ये कहाँ के लिए जो है गांजा ये जो बेचने के लिए जा रहे थे और कहाँ से लेके आ रहे थे। फिलहाल तीनों आरोपी जो है उड़ीसा के बताए जा रहे हैं और अभी तक जो है पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी हैं और एक आरोपी अभी भी फरार है। अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में कब कितना गांजा पकड़ा गया। साल 2024 में 25,949 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया। 2023 में 23,712 किलो गांजा जब्त हुआ। वहीं 2022 में 28,127 किलो गांजा बरामद किया गया। 2021 में 34,602 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। वहीं 2020 में 36,200 किलो गांजा पकड़ा गया। 2019 में 22,013 किलो गांजा पकड़ा गया। 2018 में 25,964 किलो गांजा जब्त किया गया। बता दें कि साल 2025 में रायपुर पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय चलाकर ड्रग्स और नशीली सामग्री बेचने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की है। ऑपरेशन निश्चय से तस्करों पर एक्शन। 2025 में नारकोटिक्स के 271 मामले दर्ज हुए। पुलिस ने 445 तस्करों को गिरफ्तार किया। 2 करोड़ 78 लाख से ज्यादा का ड्रग्स जब्त किया गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुलिस समय समय पर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तो करती है, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस की कार्रवाई के बाद भी तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त क्यों नहीं किया जा पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट NDTV। ये तो हमने आपको एक तस्करी के खिलाफ हुई कार्रवाई की जानकारी दी है। अब आपको शहर शहर में चल रहे नशे के कारोबार को लेकर NDTV ने जो पड़ताल की है उसकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे देखकर आपको पता चल जाएगा कि तस्करों का नेटवर्क कितना मजबूत है और पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद भी तस्कर किस तरीके से पूरी तरीके से तस्करों पर लगाम नहीं लग पा रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नशीले पदार्थों की बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। तस्कर भी गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन शहर शहर तस्करों की सक्रियता बताती है कि या तो उन्हें किसी का डर नहीं या फिर कोई है जो इन तस्करों को शह दे रहा है। वहीं रतलाम और उससे लगे जिलों में जैसे जैसे नशे का कारोबार बढ़ा है, वैसे वैसे पुलिस ने भी इस नेटवर्क की कमर तोड़ने का अभियान और तेज कर दिया है। पिछले 15 महीनों में रतलाम के SP अमित कुमार के नेतृत्व में नशे के खिलाफ ऐसी ताबड़तोड़ और आक्रामक कार्रवाई की गई है जिसने ड्रग माफिया की नींव हिला दी है। सिर्फ 15 महीनों में 10 करोड़ का नशा जब्त करने में पुलिस को सफलता मिली है। आज बात उस जंग की जो सड़कों पर नहीं दिखती, लेकिन इंसान की रगों में उसका उसे खोखला जरूर कर देती है। रतलाम ही नहीं, रतलाम के आसपास के जिलों में भी नशे का व्यापार बढ़ा है और उसकी कमर तोड़ने के लिए पुलिस ने
कई कार्यक्रम भी चलाए हैं। अगर बात सिर्फ रतलाम की जाए तो रतलाम में महज 15 महीनों में तकरीबन 10 करोड़ से अधिक का नशे का कारोबार पकड़ा गया है, जिसमें खासकर एमडी ड्रग है, स्मैक है और अन्य चीजें। इस वक्त में सर रतलाम एसपी अमित कुमार सर खुद भी हैं। सर, किस तरह का कारोबार है, कितना अपने 15 महीने की अगर मैं आपसे बात करूं तो किस तरीके से पकड़ाया है, क्या रहा? देखिए, बेसिकली रतलाम में जो है एक जब एरिया हम देखते हैं जावरा, जो कि कहीं ना कहीं मंदसौर नीमच से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे और आसपास में राजस्थान के जो जिले हैं प्रतापगढ़, झालावाड़, उनसे भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में जो है ड्रग्स की आमद रफ्त जो है रहती है, इलीगल ड्रग्स की। और अभी तक हमारे पास हमने जो है लगभग 4,500 किलो डोडा चूरा जो है जब्त किया है। लगभग 5 किलो एमडी जो है पकड़ा गया है। उसके साथ साथ अफीम, गांजा और ब्राउन शुगर सभी पहलुओं पे काम किया गया है। साथ ही साथ 300 आरोपी लगभग जो है गिरफ्तार किए गए हैं। नशे के इस पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने 300 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इसके साथ ही नशे की कमाई से खड़ी की गई करीब 60 करोड़ रुपए की संपत्ति से जुड़े प्रकरणों को भी सफेमा कोर्ट में भेजा गया है, ताकि ड्रग माफिया की आर्थिक रीढ़ को पूरी तरह तोड़ा जा सके। पुलिस की यह कार्रवाई सिर्फ स्थानीय पेडलर्स तक सीमित नहीं रही है। जांच के दौरान सप्लाई चेन, लिंक और तस्करी के कॉरिडोर तक पहुंच बनाते हुए बड़े नेटवर्क को चिन्हित किया गया है। देखिए, ड्रग्स कहीं ना कहीं पूरे समाज को खोखला करता है। इसमें 3 पहलुओं पे हमें काम करना चाहिए। पहला ये है कि उनका मूवमेंट किस तरीके से होता है। मूवमेंट जो है वो कई बार कंटेनर्स में या फिर अपनी गाड़ियों में जो है हॉलो करके ले जाते हैं। उसके बाद उसको जो है कई बार मॉडिफाई कराते हैं अपने पास, और कई बार जो मैकेनिक से भी कराते हैं। दूसरा जो है उनका मूवमेंट कहाँ से होता है। पहले प्रतापगढ़ और झालावाड़ जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स थे, वो एक मेजर जो है पॉइंट रहे। कहीं ना कहीं केमिकल ड्रग्स जो अभी नए बने हैं, वो हमारे पास ये डेंजर है कि कहीं वो हमारे बॉर्डर्स में आसपास के जो है दूसरे जिलों में भी ना बने। उसको लेकर के भी हमारे द्वारा लगातार जो है ये जो है निगाह रखी जा रही है। और जो तीसरा है वो है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में जो है वो उन लोगों ने जो है मोबाइल से जो है हटकर वो अपने जो ऐप्स है उस लेवल पे वो चले गए हैं, ताकि वो रेगुलर कम्युनिकेशन में जो है रहते हैं। तो इन तीनों पहलुओं पर जो है नजर रखी जा रही है और लगातार जो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब रतलाम पुलिस की रणनीति बिल्कुल साफ है। छोटे पैडलरों की बजाय उनके आकाओं तक पहुंच बनाकर नशे के इस पूरे कारोबार को जड़ से उखाड़कर पूरी तरह ध्वस्त करना। एसपी ने बताया कि कैसे वो तस्करों पर लगाम कसने के लिए नए नए टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। 15 महीने 10 करोड़ का अवैध नशा, जिसमें 5 किलो एमडी ड्रग पकड़ने के बाद रतलाम एसपी की नजर अब ड्रग के सबसे बड़े कारोबारी के गिरेबान पर है। अब तक जो नशा मंदसौर और नीमच के रास्ते रतलाम आता था, लेकिन अब वही सूखा नशा राजस्थान से रतलाम की ओर आ रहा है और रतलाम से देश के अन्य हिस्से जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र में भेजा जा रहा है। रतलाम एसपी अमित कुमार ने हमें बताया कि अब उनकी पूरी नज़र इस पूरे नेक्सस को तोड़ना है। साथ ही छोटे पेडलर नहीं, अब जो इनके मालिक हैं उन तक पहुंचना है। साथ ही हेडलाइन पर भी नजर रखना है, जहां से इस नशे की खेपें लगातार अन्य प्रदेशों में भेजी जा रही हैं। वहीं विदिशा जिले में ड्रग्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिले के भीतर ही नहीं बल्कि जिले के बाहर भी व्यापक सर्चिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। विदिशा पुलिस ने कई बड़े ड्रग नेटवर्क और रैकेट का पर्दाफाश किया है। एनडीटीवी से खास बातचीत में विदिशा पुलिस ने बताया कि नशे की सप्लाई चेन और नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ने के लिए लगातार कोशिश हो रही है। बाहरी राज्यों से विदिशा में हो रही ड्रग्स की सप्लाई की भी बारीकी से जाँच की जा रही है, ताकि नशे की जड़ तक पहुँचा जा सके। खासतौर पर स्कूल और कॉलेज के छात्र जो पाउडर जैसे नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, उन पर अभिभावकों को विशेष नजर रखने की जरूरत है। नशे के खिलाफ ये जंग सिर्फ पुलिस की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। तो ड्रग के संबंध में कुछ जो है कि एक तो पाउडर जो ब्राउन शुगर का है वह कई स्थानों पर पाया जाता है, या गांजे का अवैध कारोबार चल रहा है। तो इस संबंध में हमने विशेष टीमें भी लगाई है, थाने की टीम्स भी कार्रवाई करती है, हमारी साइबर टीम में भी। इसमें हमने कुछ बड़ी कार्रवाइयाँ भी की है। अभी रिसेंटली हमने हमारे 150 कर्मचारियों ने यहाँ का एक विशेष एरिया है वहाँ पर दबिश दी थी और 10 केस उसमें बने थे। उसमें कैश भी काफ़ी मात्रा में पकड़ा गया था, शेरपुरा टीला में, यहाँ पर विदिशा में। फिर उसके अलावा कुछ जो है दूसरा एक बासोदा क्षेत्र में भी अवैध कारोबार हमने कुछ पाया है और वहाँ पर भी अभी कार्रवाई की थी, जहाँ पर ड्रग के विरुद्ध 6 अपराध पंजीबद्ध किए गए थे। उसमें पहले जो कार्रवाइयाँ हमने देखी है पुरानी, उसमें जो लोग निचले लेवल पे बेचते थे वो पकड़े गए, पर इस बार हमने उन लोगों को पकड़ा है जो ड्रग कार्टेल में जो यहाँ के प्रमुख थे। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों के साथ विदिशा जिले में भी नशे का जहर धीरे धीरे विदिशा की नसों में घुल रहा है।
नशे का कारोबार इस जिले में अभी तक पर्दे के पीछे फल फूल रहा था, लेकिन जैसे ही उजागर हुआ तो विदिशा पुलिस पूरी तरह सक्रिय हो गई। अब विदिशा पुलिस ने इस नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान किया है। विदिशा पुलिस ने गंजबासुदा, लटेरी, विदिशा जैसे शहरों में नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। विदिशा पुलिस का मानना है ये नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस अकेली ही नहीं बल्कि समाज को भी आगे आना पड़ेगा। स्कूल, कॉलेज, होटलों में जो नशा चल रहा है उसके खिलाफ समाज को एकत्रित होकर अपने बच्चों का ध्यान और नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ना होगी। उधर मंदसौर पुलिस ने भी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। थाना नई आबादी इलाके से पुलिस ने 2 कुंटल डोडा चूरा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। नशीले पदार्थ की हब के रूप में जाने जाने वाले मंदसौर जिले में अब ट्रेंड बदला है। पहले अफीम और अफीम के बाय प्रोडक्ट जैसे डोडा चूरा, इसमें का कारोबार यहां से होता था, लेकिन अब सिंथेटिक ड्रग MDMA का चलन काफी बढ़ चुका है, जिसे म्याऊ म्याऊ के नाम से भी जाना जाता है। और यहां से लेकर भोपाल तक इस ड्रग्स के कारोबार के तार जुड़े हुए हैं। भोपाल से नशीले पदार्थ की तस्करी की एक बड़ी रैकेट का खुलासा हुआ था। नशीले पदार्थ बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ था, जिसके तार मंदसौर से जुड़े थे। हालांकि पुलिस समय समय पर छापामार कार्रवाई करती है, नशीले पदार्थ के तस्करों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अब इसकी जड़ें यहां गहरी हो चुकी है और जगह जगह कुटीर उद्योग की तरह नशीले पदार्थ बनाने की कई छोटी फैक्ट्रियां मौजूद है। पुलिस दावा करती है कि इन पर कारोबार पर जो अंकुश लगाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कई जगह यह कारोबार अभी भी बदस्तूर जारी है। उधर रायपुर में नशा के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने कुरियर से नशीली दवाओं की सप्लाई के मामले में कार्रवाई की। भारी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त की गई। नशा के विरुद्ध में कार्रवाई हो, इस बार नशे के विरुद्ध में कार्रवाई करते हुए 271 प्रकरणों में 445 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से कुल 2,78,39,615 रुपए के नशे के सामान को जब्ती किया गया है। इस पूरे प्रकरण में महत्वपूर्ण यह है कि रायपुर शहर में जो सिंथेटिक ड्रग के जो अलग से एक डेवलप हो रहा था, उस पूरे को ध्वस्त करने में कामयाबी प्राप्त हुई। राजधानी रायपुर में बीते 1 साल में लगातार नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन निश्चय के तहत पुलिस को बड़ी सफलताएं मिली हैं। अब तक 271 मामलों में 445 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ड्रग और अन्य मादक पदार्थों, गांजा, चिट्टा, अफीम और MDMA के सप्लाई नेटवर्कों को ध्वस्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ एंड टू एंड कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। इस अभियान में पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, केरल, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश के अंतर्राज्यीय आरोपियों के साथ साथ पाकिस्तान के जरिए रायपुर में ड्रग सप्लाई करने वाले अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को भी ध्वस्त किया गया है। नारकोटिक्स एक्ट के मामलों में कुल 70 अंतर्राज्यीय आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। नाब्या मलिक, MDMA ड्रग नेटवर्क, कमलेश अरोड़ा, लाली नेटवर्क, बघेल सिंह नेटवर्क, आयुष दुबे का नेटवर्क, गगन सिंह दीप का नेटवर्क और पराग बरछा नेटवर्क, अब्दुल करीम नेटवर्क, मनीष रोचलानी समेत दिलबाग सिंह नेटवर्क को पुलिस ने पूरी तरीके से ध्वस्त करने का दावा किया है। नारकोटिक्स एक्ट के तहत कुल 40 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण तैयार कर आयुक्त कार्यालय भेजे गए हैं, जिनमें 31 प्रकरणों में आरोपियों को जेल भेजा गया है, जबकि 9 प्रकरण विचाराधीन हैं। उधर बस्तर पुलिस ने 2025 में केवल माओवाद ही नहीं बल्कि सामाजिक समस्याओं पर भी कार्रवाई करने का दावा करते हुए 1 साल के आंकड़े पेश किए हैं। इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा किसी अपराध ने चौंकाया है तो वो है नशे का कारोबार। सिर्फ 2025 में ही पुलिस ने 15,44,20,823 रुपए की कीमत का अवैध मादक पदार्थ जब्त किया है और पूरे संभाग से 216 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2025 में अगर बस्तर की बात की जाए तो माओवाद के फील्ड में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक रहा, लेकिन इसी बीच जब 2025 के समाप्ति पर बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने एक आंकड़ा जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बस्तर के पूरे इलाके में बड़ी मात्रा में नशे के सौदागरों पर भी कार्रवाई हुई और लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा की मात्रा में नशे की सामग्रियां बरामद की गई। तो ये आंकड़े भी चौंकाने वाले थे। किस तरह से पुलिस इस मामले पर काम कर रही है और कितने कुल आंकड़े हैं, खासकर बस्तर जिले को लेकर, क्योंकि इस इलाके से उड़ीसा की सीमावर्ती इलाका भी लगता है, तो उसको लेकर हमारे साथ
बस्तर जिले के एडिशनल एसपी महेश्वर नाग जी। सर, जिस तरह से नशे की बात की जाए, नशे की सामग्रियों पर, तो किस तरह से पुलिस ने काम किया है, क्या कुछ आंकड़े हैं और किस तरह से निगरानी रखी जा रही है उन पर? वर्ष 2025 में बस्तर रेंज के साथ साथ में जिला जगदलपुर ने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये 2025 की बात करें तो लगभग 3.5 करोड़ का नशीला पदार्थ पुलिस ने जब्त किया है, जिसमें 1091 किलो गांजा और डोडा चूरा 47 किलो और एक बड़ी मात्रा में 20 किलो के आसपास हशीश तेल जिसे चरस बोलते हैं वो भी जब्त किया गया है। साथ में ही मध्यम व्हीकल और जो बड़े व्हीकल्स हैं वो भी जब्त किए गए हैं। बस्तर पुलिस लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है और जन जागरूकता भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है। पुलिस जो है लगातार लोगों के बीच प्रसारित कर रही है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आकर के या स्थानीय तौर पे भी अगर कोई नशे का पदार्थ बेचता है तो आप पुलिस को सूचित करें, उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। तो ये बस्तर जिले के एडिशनल एसपी हैं महेश्वर नाग जी, जिन्होंने केवल बस्तर जिले का आंकड़ा बताया, लेकिन अगर संभाग की बात की जाए तो लगभग 16 करोड़ का मादक पदार्थ जब्त किया गया है और 222 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बस्तर का जब भी जिक्र आता है तो हमेशा लोग माओवाद से जोड़कर देखते हैं, लेकिन माओवाद के पीछे पीछे नशे के सौदागर भी फलीभूत होते जा रहे हैं, लेकिन अब उस पर भी बस्तर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने ही आंकड़ा जारी किया है, निश्चित ही तौर पर कार्रवाइयां हुई होंगी अभी भी, लेकिन नशे के सौदागर तरह तरह के नए रास्ते ईजाद करने की कोशिश में है, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। जगदलपुर से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी। खबर इंदौर से है, जहां भीषण हादसे में पूर्व गृह मंत्री की बेटी समेत 3 की मौत हो गई है। पूर्व गृह मंत्री और मौजूदा विधायक बाला बच्चन की बेटी की मौत हो गई। एक युवती गंभीर रूप से घायल हुई है, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। तेजाजी नगर बाईपास के पास ट्रक ने कार को टक्कर मारी थी। दर्दनाक सड़क हादसा इंदौर में भीषण हादसा, जिसमें पूर्व गृह मंत्री की बेटी समेत 3 की मौत हो गई है। पूर्व गृह मंत्री और मौजूदा विधायक बाला बच्चन की बेटी की मौत हुई है। एक युवती गंभीर रूप से घायल हुई है, अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। तेजाजी नगर बाईपास के पास ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इस टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर से, जहां भीषण सड़क हादसे में देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे में जहां एक ट्रक ने कार को टक्कर मारी, इस कार में पूर्व गृह मंत्री की बेटी समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। 3 लोगों की इसमें मौत हुई है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, भीषण सड़क हादसा जो घटनास्थल से जिस तरीके से अब देखिए गाड़ी और ट्रक की आप कंडीशन देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज रफ्तार यहाँ पर ट्रक की रही होगी, कितनी जोरदार टक्कर मारी थी। ये गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। दूसरी तरफ आप उस शोकाकुल परिवार की तस्वीरें। जो मुझे जानकारी प्राप्त है उस हिसाब से प्रखर कासलीवाल, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आदरणीय आनंद कासलीवाल जी के बेटे, उनका कल जन्मदिन था। उनके साथ में 4 बच्चे जन्मदिन मना रहे थे। जन्मदिन मनाने के बाद